दोस्तों Vivo की X60 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसके अंदर 3 स्मार्टफोन है, Vivo X60, X60 Pro और Pro Plus। तीनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छे हैं और जो इनकी प्राइस रेंज है वो भी काफी हद तक मिलती जुलती है यहाँ पर OnePlus 9 सीरीज से। तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है, काफी सारी चीजें सेम है तो क्या अलग है किस स्मार्टफोन के अंदर वो बताने वाला हूँ। और जिसकी मेन हाईलाइट है थोड़ा सा कैमरा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आप लोग देख सकते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे OnePlus 9 के साथ में। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें सीरीज के बारे में तो देखिए Vivo की ये मेन सीरीज है X सीरीज, जहां पर इसके काफी अच्छे स्मार्टफोन है। Vivo X50 भी काफी अच्छा था सीरीज जो थी, और अभी X60 सीरीज यहाँ पर मेन जो फोकस है उसका यहाँ पर कैमरा है, पर उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि जो Vivo का X60 Pro Plus है जो कि सबसे अपर मॉडल है, उसके जो बेंचमार्क है वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं यहाँ पर जो आपका ROG Phone 5 है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि आपको परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिलेगी। आप लोग अगर पैसे डाल रहे हैं 70,000 के आसपास तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलने वाली है। प्लस जो कैमरा है वो कैमरा मेन हाईलाइट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ZEISS है, अभी आप उसे कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, पर जो ZEISS लेंसेज है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो जो लेंसेज यहाँ पर यूज किए गए हैं उनकी पार्टनरशिप के साथ में बनाए गए हैं और एंटी रिफ्लेक्शन वाले, यानी कि एंटी रिफ्लेक्शन या फिर आपका जो फ्लेयर आती है एंटी फ्लेयर बोल लीजिए, वैसे वाले लेंसेज है। तो मतलब आपको बहुत ही कम यहाँ पर फ्लेयर देखने को मिलेगी। नहीं, आप लोग कभी सूरज की तरफ में यहाँ पर कैमरा करते हैं तो फ्लेयर आती है, तो उससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी उसके अंदर। प्लस उनके और भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पर कैमरा एक मेन हाईलाइट है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में साथ साथ कि मतलब किस में क्या अलग है, किस में क्या सेम है। तो तीनों के बारे में एक साथ बताने वाला हूं मैं, जो कि है Pro Plus, Pro और यहाँ पर नॉर्मल वाला X60। अगर बात करें तीनों के वेट के बारे में तो लगभग आपको 190 के आसपास Pro Plus का जो वेट है वो देखने को मिलेगा। 179 के आसपास Pro का है और जो नॉर्मल वाला X60 है उसका वेट है यहाँ पर लगभग 186 के आसपास ग्राम में। तो तीनों स्मार्टफोन ज्यादा भारी भी नहीं, ज्यादा हल्के भी नहीं है, तीनों ठीक है यहाँ पर। क्योंकि साइज थोड़ा छोटा है, इनका डिस्प्ले साइज है वो यहाँ पर लगभग आपको 6.56 इंचेस का है। तीनों का सेम साइज है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इनके जो डिस्प्ले है उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है यहाँ पर प्रो की और प्रो प्लस की। क्योंकि वही थोड़ा सा प्रीमियम दिखाना होता है कि अगर ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं तो प्रो फीचर आपको क्या मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी कर्व डिस्प्ले मिलेगी। बाकी यहाँ पर तीनों ही डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में और फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेंगी। तो डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले तीनों की ही एकदम प्यारी से बढ़िया से डिस्प्ले है। अगर बात करें इनके डिजाइन वाइज तो देखिए डिजाइन वाइज तीनों का थोड़ा मतलब दो का थोड़ा सेम है, एक का थोड़ा अंतर है यहाँ पर, जो कि Vivo X60 Pro Plus का, जिसमें आपको जो बैक मिलेगी वो लेदर बैक मिलेगी। बाकी दो जो स्मार्टफोन है दोनों में आपको ग्लास मिलता है, इसमें आपको यहाँ पर लेदर टेक्सचर्ड बैक मिलेगा। तो जिसको भी थोड़ा सा एकदम प्रीमियम वाला टच मिलना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर 70,000 में आपको ये मिल जाएगा। अगर बात करें इसके अलावा तो आपको यहाँ पर तीनों में ही एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलेगा। जो साइड होते हैं यहाँ पर साइड यहाँ पर एल्यूमिनियम की है, तो वो काफी एक प्रीमियम आपको फील दे सकती हैं। तो ये इसका कुछ यहाँ पर डिजाइन टाइप बोल लीजिए हम लोग, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट तीनों के अंदर 2.0। और अगर बात करें कैमरास की यहाँ पर तो तीनों के कैमरा यहाँ पर थोड़े से अलग है, मतलब दो के थोड़े सेम है, एक का अलग है क्योंकि प्रो प्लस का वो एक प्रो फोन है तो कैमरा भी थोड़े से अलग है। जहां पर आपको Vivo X60 Pro Plus के अंदर आपको जो कैमरा मिलते हैं वो जो आपका मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि वाइड एंगल सेंसर है। इसके अलावा जो दूसरा सेंसर है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तीसरा सेंसर यहाँ पर आपको लगभग 32 मेगापिक्सल का है, जो कि है यहाँ पर टेलीफोटो। और जो फोर्थ वाला है यहाँ पर वो है 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक जूम और टेलीफोटो दोनों का एक मिक्स है, यानी कि आपको पेरिस्कोपिक जूम मिलेगा जो कि अप टू 5x तक है, जो कि आपका यहाँ पर है बोल सकते हैं ऑप्टिकल वाला। उसके बाद डिजिटल तो आगे है ही, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल टाइप में 5x मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर पेरिस्कोपिक होते हुए भी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि इनका मेन फोकस वो नहीं है। बाकी कैमरा बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर बात करें इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर की तो इसके अंदर आपको गिम्बल वाला मतलब आपको सिस्टम मिलता है, गिम्बल 2.0 मिलता है। गिम्बल किसी को नहीं पता है तो आपने कभी फिजिकल गिम्बल देखा हो, इसमें अपना फोन लगाते हैं और हमारा जो फोन है वो एकदम स्मूथ कर देता है हमारी वीडियो को। हमारा चाहे हाथ शेक कर रहा है या हम पूरे शेक कर रहे हैं, वीडियो हमें एकदम स्मूथ मिलती है। तो वही चीज इसमें यूज की गई है। जो इसका सेंसर है, मतलब पूरा सेंसर क्या पूरा मॉड्यूल जो है अंदर वाला कैमरे का, वो गिम्बल पे बनाया गया है।
तो वहाँ पर आपको पूरा कैमरा मूव करता है, जो कि आप अपने आप खुद भी देख सकते हैं इसके अंदर। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ आपको प्रो प्लस में और प्रो में दोनों में मिलेगी, गिम्बल वाली चीज़, तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर बात करें यहाँ पर X60 प्रो के कैमरा की, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड एंगल है। इसके बाद 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है और 13 मेगापिक्सल का ही आपको पोर्ट्रेट के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको 3 कैमरा सेंसर मिलते हैं। इसके बाद बात करें अगले की, जो आपका Vivo X60 है, तो वो भी नॉर्मल आपका वही सेम आपका कॉन्सेप्ट है। आपका यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का वाइड है, 13 का अल्ट्रा वाइड है और 13 का ही आपको पोर्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पर अभी 3 कैमरा आपको सेंसर मिलेंगे। बाकी बात करें तो आपको जो प्रो मिलता है, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर गिम्बल 2.0 मिलता है, जो कि कैमरा के साथ ही है। और जो आपको नॉर्मल वाला X60 है, उसके अंदर आपको OIS मिलेगा, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा, जो कि अगेन काफी अच्छी चीज है। उसके अंदर पूरा गिम्बल सेटअप तो नहीं होगा, पर हाँ वो आपके जो इमेज है, आपकी जो फुटेज है, उसको काफी हद तक आपका स्मूथ बना देगा, जो कि EIS से काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक्स यूज किए गए हैं ऑप्टिकल वाले में। तो वो एक काफी अच्छी चीज है। तो कैमरा वाइज यहाँ पर काफी अच्छा काम किया गया है, लेंसेज काफी अच्छे यूज किए गए हैं। आपको जो प्रो प्लस है, उसके अंदर आपको लेजर ऑटो फोकस भी मिलता है और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस तो आपको शायद तीनों के अंदर ही है। तो वो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और जो कैमरा बोल सकते हैं, कैमरा का पूरा एक सेटअप है, यहाँ पर काफ़ी हद तक लेआउट इसका मिलता है यहाँ पर OnePlus के 9 Pro से, पर फिर भी अपना अलग अलग है दोनों का। और ज़्यादा बेटर कैमरा जो है वो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, वो यहाँ पर वीवो वाले फ़ोन का है। तो जिसको ज़्यादा कैमरा से प्रायोरिटी है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो वैसे तो मैं पूरा बता दूंगा, पर फिर भी कैमरा के मामले में वीवो का ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आप वीवो का जो फ़ोन है वो ले सकते हैं। अगर आपको प्रो लेना है तो यहाँ पर आपके लिए वीवो का X60 प्रो प्लस है उसके कंपैरिजन में। अगर बात करें इसके बाद यहाँ पर फ्रंट में आने के बाद, तो फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिलती है, आपको बता ही चुका हूँ मैं आपको, 6.56 इंच की तीनों में सेम डिस्प्ले है, क्योंकि एमोलेड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और 2 में आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, 1 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले तीनों में सेम है आपका आगे की साइड। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको तीनों में मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर जो प्रो प्लस है वो आपका 4K में वीडियो शूट कर सकता है फ्रंट से, और जो बाकी दो है प्रो और नॉर्मल वाला, उसके अंदर आपको फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है। अगर बात करें वीडियो की ही, तो जो आपका रियर कैमरा है, यानी कि तीनों के जो बैक वाले कैमरा है, उनसे आप 8K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रो प्लस के अंदर। जो बाकी दो हैं प्रो और नॉर्मल वाला X60, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर 4K में कर सकते हैं 30 और 60 FPS पे। तो ये थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि प्राइस का भी अंतर है, तो ये चीज़ होनी है। अगर बात करें इसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो प्रो प्लस है, Vivo X60 प्रो प्लस, उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 888 आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना है। और जो इसका यहाँ पर ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पर आपके 660 है आपका एड्रीनो का। और अगर बात करें बाकी दो की, तो प्रो और नॉर्मल वाले में आपको 870 मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का ही है। और यहाँ पर 650 आपको ग्राफिक्स मिलते हैं एड्रीनो के, दोनों ही स्मार्टफोन में। तो उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, जैसे प्रो की अच्छी होगी, पर प्रो प्लस की सबसे अच्छी है, जो कि ROG Phone 5 के इक्विवेलेंट है। तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर बात करें रैम वाइज, तो देखिए रैम वाइज यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो दोनों प्रो मॉडल है आपके, प्रो प्लस, दोनों के अंदर आपको 12 और 256 GB का वेरिएंट ही आते हैं। और जहाँ पर नॉर्मल वाला X60 है, उसके अंदर आपको 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल, या फिर आपका 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इसके अंदर अंतर है। तो इस तरीके से इनके कुछ बता सकता हूँ मैं, ये आपके स्पेसिफिकेशंस थे। बैटरी वाइज अगर बात करें, तो आपको प्रो प्लस में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, 4300 मेगाहर्ट्ज की बैटरी, और बाकी जो दोनों है उसके अंदर 4200 मेगाहर्ट्ज की बैटरी मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग भी इसी तरीके से है, प्रो प्लस के अंदर 55 वाट की है, 55 वाट्स की, और बाकी दो प्रो और नॉर्मल वाले में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। वो काफ़ी कम नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें अभी प्राइसिंग की फाइनली, तो प्राइसिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है तीनों की ही। जो प्रो प्लस है वो है यहाँ पर 70,000 का, इसके अलावा जो प्रो है वो 50,000 का है। और नॉर्मल वाले X60 के अंदर 2 वेरिएंट है, तो 8 और 128 वाला जो है यहाँ पर वो 38,000 का है, और जो यहाँ पर 12 और 256 GB वाला है 42,000 का है। तो प्राइसिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर कंपेयर करें OnePlus के साथ में, तो मैं कंप्लीटली सजेस्ट करूँगा Vivo के साथ जाना, क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है, ज़्यादा अच्छे फीचर आपको मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा कस्टमाइजेशन मिलता है, क्योंकि जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस होने वाला Vivo के साथ में ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से, और आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस उसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो सभी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज यहाँ पर Vivo अलग आपको प्रोवाइड करता है, और OnePlus ने कोई ज़्यादा अच्छा खास किया नहीं है, तो उसे अप्रिशिएट करने का बनता नहीं यहाँ पर। तो यही इनके सारे फीचर्स थे मैंने
ट्राई किया है, सारे आपको फीचर बता दूं, जो इनमें थोड़े से डिफरेंस है वो बता दूं। तो जिसका बजट जिस भी तरीके से होता है वो इस तरीके से देख सकते हैं। डिजाइन वाइज कोई कमी नहीं है, एकदम अच्छे से डिजाइन किए गए हैं फोन, काफी अच्छा आपको प्रीमियम लुक मिलता है। इतनी ज्यादा प्राइसिंग है किसी वीवो के फोन की, तो आपको वैसी चीजें प्रोवाइड भी कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था कि प्रो प्लस की प्राइसिंग 70,000 जा रही है, मेरे को भी लगा था कि मतलब कोई भी अगर वीवो के फोन में इन्वेस्ट करेगा थोड़ा सा सोचेगा। इंडिया के अंदर तो खासकर जैसी मेंटालिटी है, जैसे मेरा फोन लेके आए हैं पहले वीवो, पर बाहर की साइड अच्छे से यहाँ पर सेल होते हैं। और अभी अगर कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि वन प्लस ही ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वन प्लस भी बेकार काम कर सकता है और वीवो भी अच्छा काम कर सकता है। पहले मेरे को पसंद नहीं थे ओप्पो वीवो, पर हाँ अभी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो एट द एंड यहाँ पे एक ब्रांड ही है अभी जो कि अच्छा काम कर रही है, तो अप्रिशिएट किया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा, दिमाग में कोई भी चीज होगी तो क्लियर हो गई होगी, और अभी आपको डिसीजन बनाने में आसानी होगी। आप लोग प्री बुक कर सकते हैं इसे, प्री बुकिंग इसकी साइट पर जाकर, और शायद इसके साथ एक ब्लूटूथ स्पीकर भी फ्री मिल रहा है अभी प्री बुक करने पे, तो आप वो भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।